Very good morning, students. How are you? I hope you all will fine. सबसे पहले थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग मी। आज हम अपनी पोएम है वह देखते हैं जिसका नाम है द नोबल नेचर एंड दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन एक नेचर पोइट है और उन्होंने इस पोएम में एक मैसेज दिया है ह्यूमैनिटी को कि जो मानव लाइफ है, जो ह्यूमन लाइफ है, वो इम्पोर्टेंट हो सकती है अगर वो लाइफ फुल ऑफ अचीवमेंट्स हो, फुल ऑफ नोबल डीड्स हो, तो वो लाइफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छी है। हमें इस तरह के जीवन को जीना चाहिए, बजाय अगर हमारी लाइफ बहुत लंबी है लेकिन अगर हम किसी और के लिए कुछ बेहतर नहीं कर सकते हैं तो ऐसे जीवन का कोई भी महत्व नहीं है। इसके बजाय अगर लाइफ शॉर्ट है, उसके बावजूद अगर फुल ऑफ हेरोइक डीड्स है, फुल ऑफ अचीवमेंट्स है, नोबल डीड्स है, तो वो लाइफ ज़्यादा बेटर है। और इसे समझाने के लिए पोइट ने दो नेचर के दो सिंबल्स लिए हैं, नेचर से दो ऑब्जेक्ट लिए हैं जिन्हें एज ए सिंबल यहाँ कंपैरिजन करके समझाया गया है। तो बढ़ते हैं इस पोएम की तरफ। देखिए, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डथ मेक मैन बेटर बी और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बार्ड एंड सीयर। ठीक कहते हैं कि इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, यह पेड़ की तरह ग्रो नहीं करता है उन बल्क जो लार्ज इन क्वांटिटी। इसके बजाय मेक मैन बेटर बी, इंसान की जो ह्यूमन लाइफ है वो इससे बेहतर हो सकती है, इससे बेटर हो सकती है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, बजाय एक ओक के ट्री के जैसे खड़ा रहने से, जैसे ओक का ट्री 300 ईयर्स तक उसके जो लाइफ स्पान है वह 300 ईयर का है, वो 300 साल तक खड़ा रहता है। और टू फॉल ए लॉग, और अंत में एक लट्ठे के रूप में गिर जाता है। ड्राई बार्ड एंड सीयर, बिल्कुल सूख कर, विदाउट लीव्स, सेपलेस होकर और विदर्ड होकर, मुरझा कर वो एक दिन गिर जाता है। कहते हैं कि इंसान का जीवन, ह्यूमन लाइफ है, वो इससे बेहतर हो सकती है। अ लिली ऑफ ए डे, जो एक दिन का लिली फ्लावर है, वहाँ पे ये दूसरा सिंबल यूज़ कर रहे हैं। ए लिली ऑफ ए डे इज़ फेयरर फार इन मे। A lily of a day is fairer far in May, although it fall and die that night. It was the plant and flower of light. In small proportion we just beauties see, and in short measures life may be perfect. बिल्कुल थोड़ी सी छोटी सी पोएम में इन्होंने अपने जो मन की है वो पूरी बात स्पष्ट कर दी है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ये लिली ऑफ ए डे, एक दिन का जो लिली फ्लावर है, इस फेयरर फार इन मई, जो कि मई के महीने में खिलता है। ऑल्दो इट फॉल, यद्यपि वह गिर जाता है, एंड डाई, खत्म हो जाता है, दैट नाइट, उसी रात को वह खत्म हो जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, और यह एक प्लांट है और प्रकाश का फूल है। पोइट ने इसे फ्लावर ऑफ लाइट कहा है, प्रकाश का फूल कहा है। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, और इस छोटे से जीवन के टाइम में, छोटे से लाइफ स्पान में, वी जस्ट ब्यूटीज सी, हम इस छोटे से लाइफ स्पान में सिर्फ और सिर्फ उसकी ब्यूटीज़ को देखते हैं। मतलब जो लिली फ्लावर है उसका एक दिन का टाइम पीरियड है और उसी टाइम पीरियड में वो सुबह खिलता है और अपनी सुंदरता चारों तरफ बिखेरता है और अंत में नाइट होते होते वह खत्म हो जाता है। लेकिन इस छोटे से स्मॉल प्रोपोर्शन में वी जस्ट ब्यूटी सी, हम इसकी सुंदरता को ही देखते हैं। इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में बी परफेक्ट। तो वो कहते हैं कि इस छोटे से रेशियो में, इस छोटे से जीवन के अनुपात में लाइफ बेहतर हो सकती है। लाइफ में परफेक्ट भी, लाइफ में भी परफेक्ट, लाइफ बहुत ही बेहतर इंसान जी सकता है। तो यहाँ पे इन दोनों सिंबल्स से पोइट ये समझा रहा है कि हमें ओक ट्री के जैसे, ओक ट्री में लाइफ जो स्पान है वो बहुत ही लंबा है, लेकिन हमें उसकी तरह नहीं जीना है। लाइफ कैसी होनी चाहिए? लिली फ्लावर के जैसी होनी चाहिए, जो कि भले ही शॉर्ट हो लेकिन इसके बावजूद भी वो फुल ऑफ वर्च्यूज़ है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको थोड़ा सा उसे समझा देती हूँ। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट सिंबल्स डज बेन जॉनसन ड्रॉ फ्रॉम नेचर? What symbols does Ben Jonson draw from nature? Ben Jonson
ड्रॉज 2 सिम्बल्स फ्रॉम नेचर। ये क्वेश्चन ये है कि बेन जॉनसन ने नेचर से कौन कौन से सिम्बल्स ड्रॉ किए हैं, कौन कौन से सिम्बल्स लिए हैं। तो बेन जॉनसन ड्रॉज 2 सिम्बल्स फ्रॉम नेचर, नेचर से उन्होंने 2 सिम्बल्स लिए हैं, एन ओक ट्री एंड अ लिली फ्लावर। अ लिली सिम्बलाइजेज शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ। जो लिली है वह प्रतीक है छोटे लेकिन एक मीनिंगफुल जीवन का प्रतीक है। एंड ओक सिम्बलाइजेज ए लॉन्ग लाइफ विदाउट नोबल डीड्स। जबकि जो ओक ट्री है वह प्रतीक है एक लंबे जीवन का जिसमें कोई भी महत्वपूर्ण कोई भी अच्छा कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक। ओक की क्वालिटीज को मेंशन कीजिए। एन ओक ट्री लिव्स फॉर 300 ईयर्स। ओक ट्री की जो लाइफ स्पान है वह 300 सालों का है। एंड इट इज़ ए वेरी लार्ज ट्री, और ये बहुत ही बड़ा ट्री है। इन द एंड इट फॉल्स लाइक ए लॉग। लॉग होता है लट्ठा, लकड़ी का ठूंठ। तो इन द एंड इट फॉल्स लाइक ए लॉग, ड्राई विदर्ड एंड शेपलेस। बिल्कुल सूख कर, मुरझा कर, बिना पत्तियों के, लीव्स के बिना वह गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाउ डज ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस। कि जो एक दिन का जो लिली फ्लावर है वो हमें कैसे इम्प्रेस करता है, कैसे प्रभावित करता है। अ लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस बाय इट्स ब्यूटी विच गिव्स अस हैप्पीनेस। इट इज़ ए फ्लावर ऑफ लाइट। लिली हमें अपनी सुंदरता से इम्प्रेस करता है जो कि हमें हैप्पीनेस देती है, खुशी देती है। एंड इट इज़ ए फ्लावर ऑफ लाइट, यह प्रकाश का फूल है। हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट। पोइट के अकॉर्डिंग ह्यूमन लाइफ परफेक्ट कैसे हो सकती है। हाउ कैन ए ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट। पोइट के अकॉर्डिंग ह्यूमन लाइफ परफेक्ट कैसे हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द पोइट ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट बाय डूइंग ग्रेट एंड नोबल डीड्स। महान और जो श्रेष्ठ कार्य है उनके द्वारा ह्यूमन लाइफ को बेहतरीन, बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। दैट लीव्स इम्प्रिंट्स ऑन द इटर्निटी ऑफ टाइम। ऐसे नोबल डीड्स जो कि इस वास्ट इटर्निटी पर, जो इटर्निटी ऑफ टाइम है, समय की जो शाश्वतता है, उस पर अपने निशान छोड़ पाए। ऐसे कार्यों से हम इमॉर्टल हो सकते हैं। ऐसे कार्यों से हम अपने लाइफ को परफेक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाउ डज द पोएट जक्सटापोज 2 ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर विथ ह्यूमन लाइफ। कि कैसे पोएट जो मानव जीवन है उसे नेचर के 2 ऑब्जेक्ट्स के करीब कैसे रखता है। द पोएट जक्सटापोजेस 2 ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, एन ओक ट्री एंड ए लिली फ्लावर विथ ह्यूमन लाइफ। जो पोएट करीब रखता है 2 ऑब्जेक्ट्स के, नेचर के 2 ऑब्जेक्ट को करीब रखता है ह्यूमन लाइफ के, उसके साथ उन्हें कंपेयर करता है। और वो 2 ऑब्जेक्ट हैं ओक ट्री और लिली फ्लावर। विदाउट नोबल अचीवमेंट्स एंड गुड एक्ट्स, विदाउट नोबल अचीवमेंट एंड गुड एक्ट्स, लाइफ लिविंग ए लॉन्ग लाइफ लाइक एन ओक ट्री मीनिंगलेस। कहते हैं कि बिना नोबल अचीवमेंट्स के और बिना गुड एक्ट्स के, बिना अच्छे कार्यों के, विदाउट नोबल अचीवमेंट एंड गुड एक्ट्स लिविंग ए लॉन्ग लाइफ लाइक एन ओक ट्री इज़ मीनिंगलेस। कहते हैं कि बिना नोबल अचीवमेंट्स के, बिना श्रेष्ठ उपलब्धियों के और अच्छे कार्यों के जीवन जीना ओक ट्री के समान है, ओक ट्री के समान ही मीनिंगलेस है। इसके बजाय शॉर्ट लाइफ विद गुड डीड्स स्प्रेड्स हैप्पीनेस लाइक ए लिली ऑफ ए डे। एक छोटा सा जीवन जो कि अच्छे कार्यों से, गुड डीड्स से भरा हुआ है, वह स्प्रेड करता है, फैलाता है खुशी को, जैसे कि एक लिली ऑफ ए डे, एक दिन का लिली फ्लावर करता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए, डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम। इस पोएम की पूरी थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है। द थीम ऑफ द पोएम अंडरलाइंस द इम्पोर्टेंस ऑफ नोबल नेचर एंड नोबल डीड्स इन ह्यूमन लाइफ। इस पोएम की थीम बताती है इम्पोर्टेंस ऑफ नोबल नेचर एंड नोबल डीड्स। जो ह्यूमन लाइफ के अच्छे कार्य हैं, उसका जो श्रेष्ठ प्रकृति है, उसके महत्व को इस पोएम में समझाया गया है। द पोएम शोज दैट ए मैन विद ए शॉर्ट लाइफ स्पान कैन ऑल्सो बी ग्रेट एंड अट्रैक्टिव लाइक ए लिली ऑफ ए डे इन कंपेरिजन टू एन ओक ट्री विच लिव्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड विदाउट यूज। इस पोएम में ये शो करते हैं कि जो इंसान का जीवन है वह अगर छोटा भी है, अपने शॉर्ट लाइफ स्पान में भी वह ग्रेट हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है, जैसे कि लिली फ्लावर है।
बजाय इसके एक ओक ट्री जो कि एक लंबा जीवन जीता है लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, इसके बजाय एक शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट लाइफ स्पान में हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द क्वालिटीज़ ऑफ लिली। लिली की क्वालिटीज़ को बताइए। अ लिली इज़ ए फ्लावर दैट लीव्स ओनली फॉर ए डे। एक लिली फ्लावर है जो कि सिर्फ एक दिन उसका लाइफ पीरियड है, बट इट प्लीजेज एवरी वन विद इट्स ब्यूटी एंड स्प्रेड इट्स फ्रेगरेंस एवरीवेयर। लेकिन इस छोटे से पीरियड में वह सबको खुश करती है अपनी ब्यूटी से और फैलाती है, अपनी खुशबू को चारों तरफ फैला देती है। इट इज़ ए सिंबल ऑफ ए मीनिंगफुल लाइफ। वह मीनिंगफुल लाइफ का सिंबल है, एक अर्थपूर्ण जीवन का वह प्रतीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाउ डज लिली बेटर देन ओक। लिली ओक से बेहतर कैसे है। एन ओक ट्री लिव्स फॉर 300 years एंड इट इज़ ए वेरी लार्ज वन। एक ओक ट्री जो कि 300 साल जीता है और वह बहुत ही बड़ा होता है। इन द एंड इट फॉल्स लाइक ए लॉग ड्राई बाल्ड एंड सियर। और अंत में वह एक लट्ठे के रूप में गिर जाता है, सूख कर, विदाउट लीव्स और विदर्ड होकर, मुरझाकर। ऑन द अदर हैंड अ लिली फ्लावर लिव्स फॉर ए डे बट प्लीजेज एवरीवन विद इट्स ब्यूटी। इसके बजाय जो लिली है वह एक दिन का फ्लावर है लेकिन एक ही दिन में वह अपनी सुंदरता से सभी को खुशी देता है। सो इट इज़ फार बेटर देन एन ओक ट्री। इसलिए यह ओक ट्री से बहुत अधिक बेहतर है। आई होप आप सभी को ये पॉइंट समझ में आई होगी। इनके क्वेश्चन आंसर आप अपने नोटबुक में कीजिए, उन्हें लर्न कीजिए, बार बार कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए तैयार रहें। थैंक यू वेरी मच।